प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्यपुस्तक संवाद सेतु का अध्याय नंबर 8, जो कि बोर्ड द्वारा संशोधित किए गए पाठ्यक्रम में रखा गया है और जिसका शीर्षक है साक्षात्कार लेने की कला। मतलब एक साक्षात्कार करता है, उसके अंदर क्या कला होनी चाहिए कि वह जिसका साक्षात्कार ले रहा है उससे उसके मन की बात जान ले। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि साक्षात्कार का क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है। साक्षात्कार मतलब ठीक उसके सामने बैठकर उसके मन की बात को जानना। तो साक्षात्कार शब्द के लिए अंग्रेजी में शब्द होता है इंटरव्यू। जैसा कि मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है इंटर प्लस व्यू। इंटर का अर्थ होता है अंदर और व्यू का अर्थ होता है देखना। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने सामने बैठे किसी व्यक्ति के मन में छुपे भावों को समझकर बाहर निकालता है तो उसे ही अपने क्या कहते हैं, इंटरव्यू। तो इस पाठ का क्या उद्देश्य है इस विधा का। साक्षात्कार हिंदी साहित्य की एक नवीन विधा है और इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या उद्देश्य है, तो हम उद्देश्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो उद्देश्य इस प्रकार है कि अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू के शब्दार्थ के रूप में साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। इसका सीधा सा आशय साक्षात कराना तथा साक्षात करना होता है, मतलब आमने सामने बैठकर बात करना। इस तरह स्पष्ट है कि साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति विशेष को साक्षात करा दे। किसी भी क्षेत्र में चर्चित या विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति। अब देखो, साक्षात्कार हमेशा किसका लिया जाता है, या तो कोई चर्चित व्यक्ति होता है या उसने कोई विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की है। तो ऐसे चर्चित या विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व, यानी उसके आचरण और उसके किए हुए सभी काम की जानकारी जिस विधि के द्वारा प्राप्त की जाती है उसे ही हम साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। मतलब साक्षात्कार के द्वारा साक्षात्कार देने वाला है वो अपने विचारों को प्रभावी ढंग से श्रोताओं तक पहुंचाता है। यह विधा भेंट वार्ता, इंटरव्यू, बातचीत या भेंट के रूप में खासी लोकप्रिय है। जहां साहित्य के क्षेत्र में एक रचनाकार के जीवन, रचना कर्म और विचारों को समझने का सबसे प्रामाणिक यानी सही माध्यम साक्षात्कार है, तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता का आधार भी साक्षात्कार है। यानी प्रश्न ये बनता है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता का आधार क्या है, तो वह है साक्षात्कार। अब पढ़ते हैं इसकी शुरुआत। तो साक्षात्कार क्या है, जैसा कि प्रश्न आप देख रहे हैं, साक्षात्कार क्या है। परिभाषा है कि साक्षात्कार किसे कहते हैं और इसके प्रमुख प्रकार कौन से हैं, नाम लिखिए। तो साक्षात्कार को जानने समझने के लिए हमें दूसरों के विषय में सब कुछ जानने की मानव जिज्ञासा की प्रवृत्ति को समझना होगा। इंसान का ये व्यवहार रहता है कि इंसान दूसरों के बारे में और विशेषकर चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध लोगों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। वह अपने विषय में या अपने विचारों को दूसरों को बताने का भी वह इच्छुक रहता है। वह अपने अनुभवों का लाभ दूसरों को और दूसरों के अनुभवों का फायदा स्वयं प्राप्त करना चाहता है। शायद इसी आवश्यकता ने साक्षात्कार विधा को जन्म दिया। अब प्रश्न ये बनता है कि साक्षात्कार विधा का जन्म कैसे हुआ। तो जब मनुष्य दूसरों को अपने अनुभव का लाभ देने और दूसरों के अनुभव का लाभ लेना चाहता था, उसी के फलस्वरूप साक्षात्कार का जन्म हुआ। साक्षात्कार मानव प्रवृत्ति यानी मनुष्य का जो स्वभाव है, तो मानव प्रवृत्ति की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। साक्षात्कार के संदर्भ में रेडमा हाउस जो शब्दकोश है उसमें साक्षात्कार की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है। तो प्रश्न ये बनता है कि रेडमा हाउस शब्दकोश में साक्षात्कार की क्या परिभाषा दी गई है। तो उसमें कहा गया है कि साक्षात्कार उस वार्ता या भेंट को कहा गया है जिसमें संवाददाता यानी पत्रकार या कोई लेखक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के सवाल जवाब के आधार पर
किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए या टेलीविजन पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? साक्षात्कार। यह परिभाषा किसके अनुसार है? रेडमा हाउस शब्दकोश के अनुसार। अब अपन देखते हैं साक्षात्कार की कुछ और परिभाषाएं, जिसमें प्रश्न यह बनता है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने साक्षात्कार की क्या परिभाषा दी। तो उन्होंने इस प्रकार कहा कि पत्रकारिता में जो साक्षात्कार हो रहे हैं उनमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का यह कथन एकदम उपयुक्त है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने इंटरव्यू के लिए वर्षों पहले एक शब्द रचा था, अंतरव्यू। अंतः और ऊपर रह आया है तो अंतरव्यू, मतलब अंतरव्यू शब्द साक्षात्कार के लिए किसने दिया? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। उन्होंने कहा मेरा भाव यह है कि इंटरव्यू के द्वारा हम सामने वाले के अंतर में यानी हृदय में एक ऐसी व्यू रचना करते हैं, मतलब यह है कि दूसरा उस व्यू रचना से बच नहीं पाता है, वह उसमें फंस जाता है। जो हम उससे पाना चाहते हैं यह एक तरह का युद्ध है और इंटरव्यू हमारी रणनीति या व्यू रचना है, जिसे अपन कहते हैं स्ट्रेटजी। मतलब यह हमारी रणनीति व्यू रचना होती है जिसके माध्यम से हम सामने वाले के मन की बात को जानते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि साक्षात्कार के संदर्भ में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की क्या परिभाषा है। आज पत्रकारिता की दुनिया में सामने वाले से कुछ निकालने के लिए रणनीति, टकराट या गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसमें सामयिक घटनाओं के प्रति संबंधित व्यक्तियों के सनसनी फैलाने वाले शब्द साक्षात्कार के माध्यम से सामने आते हैं और वही समाचारों की सुर्खियां बन जाते हैं। अब साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं समझाइए। तो मौलिक रूप से साक्षात्कार दो तरीके के होते हैं। एक तो वह जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लिया जाता है या नौकरियों के लिए कह सकते हैं, और दूसरा साक्षात्कार वह होता है जो रेडियो, टीवी या समाचार पत्रों के लिए उनके रिपोर्टर या संपादक लेते हैं, और इस दूसरे प्रकार को हम माध्यमों उपयोगी साक्षात्कार भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न इस अंतरे से यह बनता है कि प्रतियोगितात्मक और माध्यमों उपयोगी साक्षात्कार में क्या अंतर है। तो वो अंतर इस प्रकार है कि प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार माध्यमों उपयोगी साक्षात्कार से पूरी तरह भिन्न है। इसका आयोजन किसका? प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार का आयोजन सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों में नौकरी से पूर्व सेवा योजक के द्वारा उचित अभ्यर्थी के चयन के लिए किया जाता है, जबकि माध्यमों उपयोगी साक्षात्कार जन संचार माध्यमों के द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाए जाते हैं। जन माध्यम की प्रकृति के आधार पर साक्षात्कार भी भिन्न प्रकार से आयोजित किए जाते हैं। इनके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों में बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसकी संपूर्ण और स्पष्ट जानकारी का होना साक्षात्कार दाता यानी देने वाले और साक्षात्कारकर्ता मतलब लेने वाले दोनों के लिए आवश्यक होता है। माध्यम के अनुसार ही कर्ता और दाता अपनी तैयारी कर सकते हैं। फलस्वरूप साक्षात्कार की सफलता सुनिश्चित की जाती है। तो प्रश्न ये बनता है कि एक सफल साक्षात्कार की सफलता किस पर निर्भर होती है? तो इस बात पर कि साक्षात्कार देने वाला और साक्षात्कार लेने वाला दोनों को उस विषय की जानकारी होना आवश्यक है। फिलहाल हम इस अध्याय में जन संचार माध्यमों वाले साक्षात्कार की चर्चा करेंगे। तो जन माध्यम के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार का हो सकता है। पहला हो सकता है प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार। तो क्या है ये दोनों? पहला प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार। तो प्रश्न ये बनता है कि जन माध्यम के आधार पर साक्षात्कार के कितने व कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो जन माध्यम के आधार पर साक्षात्कार के दो प्रकार होते हैं, पहला प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। जैसा कि आप अखबार देखते हैं या फिर टेलीविज़न देखते हैं या फिर रेडियो देखते हैं, तो उनमें कई कई प्रकार के साक्षात्कार लिए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रिंट मीडिया।
रेडियो और टीवी के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार से प्रिंट मीडिया का साक्षात्कार पूरी तरह भिन्न होता है। अब रेडियो और टीवी है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जबकि पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबार है, ये प्रिंट मीडिया है। यद्यपि इस माध्यम के साक्षात्कार में भी रिपोर्टर है वो टैप रिकॉर्डर या कैमरे का प्रयोग कर सकता है, किसमें, प्रिंट मीडिया में, लेकिन उसे अंतिम रूप से टेप रिकॉर्डर से सुनकर, कैमरे से देखकर या तो लिखना पड़ता है या उसे टाइप करना पड़ता है। तो इस अंतरे से अब प्रश्न ये बनेगा कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साक्षात्कार में क्या अंतर है। अब देखिए प्रश्न बन रहा है, प्रिंट मीडिया साक्षात्कार की कमियां या सीमाएं, मतलब हर एक साक्षात्कार की खूबी भी है, हर एक साक्षात्कार की खामी भी है, मतलब कमी भी है और उसकी खूबी भी है, यानी गुण भी है और दोष भी है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। प्रिंट मीडिया के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार में दाता और कर्ता के हाव भाव, शारीरिक गतियों और वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि हम उनको पढ़ते हैं, साक्षात्कारकर्ता और दाता दोनों को हम देख नहीं पाते, तो उनके भाव भाव, शारीरिक गति और वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता है। इस माध्यम के साक्षात्कार में सुधार करने की पूरी संभावनाएं होती है, मतलब हमने जो लिखा है उसको हम बदल कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह साक्षात्कार दर्शकों या श्रोताओं की तरह तुरंत या उसी रूप में पाठकों को प्रस्तुत नहीं किया जाता। साक्षात्कार का आयोजन करने के बाद उसका संपादक अपनी कुशलता से साक्षात्कार की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति प्रदान कर देता है, लेकिन प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार में भाषा सरल और विषय के अनुसार क्लिष्ट भी हो सकती है, मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत भी महसूस कर सकती है, क्योंकि इसे पढ़ने वाला व्यक्ति साक्षर अवश्य होगा। तो प्रिंट मीडिया की ये खूबी भी है और ये खामी भी है, क्योंकि प्रिंट मीडिया का साक्षात्कार केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही पढ़ सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी या टेलीविज़न है उस पर अनपढ़ व्यक्ति भी सुन सकता है। साथ ही साथ किसी शब्द, वाक्य या विषय को समझने के लिए पाठक के पास उसको एक से अधिक बार पढ़ने की सुविधा भी होती है। यदि वह एक बार में नहीं समझ पाता तो दूसरी बार भी उसको पढ़ कर समझ सकता है। इस माध्यम के साक्षात्कार में समय सीमा का कोई प्रबंध नहीं होता। जैसे रेडियो पर साक्षात्कार होता है तो आधे घंटे का समय तय है, तो आधे घंटे ही होता है, लेकिन इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन समाचार पत्र या पत्रिका में उपलब्ध स्थान की जानकारी अवश्य रखनी पड़ती है, क्योंकि उस अखबार में, पत्रिका में कितनी जगह देनी है, इस बात की जानकारी रखनी पड़ती है। प्रिंट मीडिया के लिए यदा कदा सुविधा अनुसार साक्षात्कार साक्षात्कारदाता को प्रश्न लिखकर भी भेज दिए जाते हैं, मतलब उस व्यक्ति का सामने होना भी जरूरी नहीं है, हम उसको प्रश्न लिखकर भेज देते हैं, जिनका वह उत्तर हमें लिखकर भेज देता है और फिर उसे अखबार का संपादक है प्रकाशित कर देता है। कहने का अर्थ यह है कि प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार में दाता और कर्ता को एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करने की बाध्यता नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साक्षात्कार में आमने सामने बैठना आवश्यक होता है, क्योंकि रेडियो पर भी है तो आमने सामने जरूरी है, और यदि टीवी पर है तो भी आमने सामने बैठना जरूरी है, क्योंकि दर्शक उन्हें सुन भी रहे होते हैं और दर्शक उन्हें देख भी रहे होते हैं। अब देखिए प्रश्न यह है कि प्रिंट माध्यम साक्षात्कार में कौन सी लेखन शैली का प्रयोग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक एक अंक के कई प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो हो सकता है कि इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। तो कौन सी शैली होती है? तो प्रिंट मीडिया में साक्षात्कार को प्रस्तुत करने के लिए वर्णनात्मक शैली अपनाई जाती है, मतलब उसका वर्ण किया जाता है, जिसमें प्रश्नकर्ता मतलब साक्षात्कारकर्ता अपने द्वारा पूछे गए प्रश्नों और दाता द्वारा दिए गए उत्तरों को जोड़ते हुए क्रमबद्ध रूप से उसे कथात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। इसमें साक्षात्कार लेखक साक्षात्कारदाता की भाव अभिव्यक्ति को भी लिख देता है। प्रिंट माध्यम के साक्षात्कार में प्रारंभिक अभिवादन और समाप्ति पर अभिवादन जैसी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि टीवी पर साक्षात्कार लेते हैं तो साक्षात्कार लेने वाला जिसका साक्षात्कार ले रहा है उसका पहले अभिवादन करता है और साक्षात्कार समाप्ति पर भी उसका अभिवादन करता है, लेकिन प्रिंट मीडिया के लिए यह औपचारिकता जरूरी
नहीं है। सीधे तौर पर साक्षात्कारदाता का संक्षिप्त परिचय ही लिख दिया जाना काफ़ी है। अब इसका दूसरा भेद आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार। तो रेडियो और टेलीविज़न को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत शामिल किया गया है। हम सभी जानते हैं कि रेडियो और टेलीविज़न मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वह जो बिजली के द्वारा, जो विद्युत के द्वारा चलाए जाते हैं या उससे चलते हैं। इनके लिए किए जाने वाले साक्षात्कार की सफलता तकनीकी पक्ष पर विशेष रूप से निर्भर करते हैं। यानी रेडियो और टेलीविज़न साक्षात्कार में तकनीकी जितनी मजबूत होगी उतना ही वह साक्षात्कार सफल होगा, प्रभावी होगा। जहाँ एक तरफ रेडियो श्रव्य माध्यम है, वहीं दूसरी तरफ टीवी दृश्य और श्रव्य माध्यम है। रेडियो को लोग केवल सुनते हैं तो टीवी को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। यदि हमें रेडियो के लिए साक्षात्कार करना है तो हमें टेपांकन विधि से परिचित होना साक्षात्कारदाता और कर्ता दोनों के लिए जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, रेडियो के लिए साक्षात्कार किस विधि से लिया जाता है तो वह विधि है टेपांकन। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए और किन बातों का ध्यान रखना होता है कि पूर्व निर्धारित किसी स्थान विशेष जहाँ पर साक्षात्कार होना है, स्थान विशेष या स्टूडियो में साक्षात्कार में शामिल होने से पूर्व साक्षात्कारदाता और कर्ता को उस माध्यम के तकनीकी पक्षों और गुणों की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जैसे आवाज़ की तीव्रता, गति, उच्चारण, माइक्रोफोन की निश्चित दिशा, स्थिति आदि के संबंध में पूरी तरह सहज होने पर ही एक अच्छे साक्षात्कार का आयोजन संभव होता है। रेडियो के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार के संबंध में साक्षात्कारकर्ता और दाता को यह बात याद रखनी चाहिए कि एक बार टेपांकित हो जाने के बाद उसमें संपादन की गुंजाइश बहुत कम और सीमित रहती है। कहने का अर्थ यह है कि साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों की बातचीत श्रोता सीधे सुनते हैं, इसलिए उसमें सुधार की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है। जैसे प्रिंट मीडिया का साक्षात्कार है तो उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं, क्योंकि उस साक्षात्कार को या तो श्रोता सीधे सुनते हैं या श्रोता सीधे देखते हैं। इसी तरह टीवी के लिए आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में भी अत्यंत सावधानी की जरूरत होती है, बल्कि श्रव्य दृश्य माध्यम होने के कारण, टीवी श्रव्य दृश्य माध्यम है तो होने के कारण टीवी के लिए आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कुशलता से इंटरव्यू को संपादित कर देते हैं और उसमें रही खामियों को भी वो दूर कर देते हैं। अब रेडियो और टीवी माध्यम के साक्षात्कार में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, तो वह इस प्रकार है कि रेडियो और टीवी दोनों माध्यमों की अपनी कुछ सीमाएं हैं। रेडियो माध्यम में दाता और कर्ता की बातचीत को श्रोता केवल सुन सकता है, वहीं दूसरी तरफ टीवी के साक्षात्कार को लोग सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। इसलिए टीवी का जो साक्षात्कार है उसमें साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता को अपने हाव भाव, शारीरिक गतियों और चेहरे की भाव अभिव्यक्तियों के प्रति भी सावधान रहना आवश्यक है। उनके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, इस बात का भी ध्यान कर्ता और दाता को रखना पड़ता है। अब टेलीविज़न पर साक्षात्कार में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये प्रश्न भी बनता है। टेलीविज़न के साक्षात्कार से किसी भी कार्यक्रम या समाचार में प्रामाणिकता या जीवंतता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि लोग सीधे देखते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जरा सी असावधानी और लापरवाही से पूरा साक्षात्कार और कार्यक्रम खराब होने का भी भय रहता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रसारित साक्षात्कार के दौरान कही गई बात को समझने के लिए श्रोताओं या दर्शकों के पास उसे दोबारा सुनने या देखने की सुविधा नहीं होती। जिस प्रकार यदि टीवी पर कोई साक्षात्कार कार्यक्रम आया है तो उस समय श्रोता या दर्शक उसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद सीधा लाइव वो उसको नहीं देख सकते। इसलिए इन माध्यमों के साक्षात्कार में प्रश्नों और उनके उत्तरों का आकार यथासंभव छोटा, सीधा
और सरल भाषा में और शीघ्रता से समझ में आने वाला होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग साक्षर और निरक्षर यानी अनपढ़ लोग दोनों व्यक्ति करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए आयोजित होने वाले साक्षात्कार की भाषा का सरल होना अत्यावश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साक्षात्कार में समय सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है, अर्थात साक्षात्कारकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रश्न बहुत लंबा, अस्पष्ट और विषय से अलग नहीं हो, क्योंकि आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार के द्वारा एक निश्चित अवधि में अपने मूल विषय और निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। टीवी के न्यूज चैनल में आजकल लाइव बहस होती है, जिसमें एंकर ऐसा कई लोगों से बारी बारी से सवाल पूछता है और उन पर बहस होती है। यह समूह चर्चा भी इंटरव्यू का ही एक प्रकार है, जिसमें इंटरव्यूकर्ता एंकर को पूरी चर्चा पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। आजकल मीडिया में साक्षात्कार के विविध रूप सामने आ रहे हैं। आजकल साक्षात्कार मात्र दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत न होकर जन समूह से बात करने का भी माध्यम बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपस्थित दर्शक भी अपने सवाल पूछते हैं। संवाददाता सम्मेलनों में पत्रकार भी कई बार सवाल पूछते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक से अधिक व्यक्तियों से सवाल पूछकर उनकी लाइव प्रतिक्रियाएं भी दिखाई जाती है। आजकल तुरंत की घटनाओं पर विचारात्मक साक्षात्कार है, उनमें तेजी है। इसमें साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वाले दोनों बहस में तिल का ताड़ कर देते हैं, मतलब उस बात को विषय से हटाकर ले जाते हैं। तो इसके लिए यह जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचारों की विश्वसनीयता के लिए संबंधित नेता या अधिकारी से भेंट वार्ता की क्लिपिंग या बाइट उसे विश्वसनीयता प्रदान करती है। तो किसी भी साक्षात्कार को कौन विश्वसनीयता प्रदान करता है? तो विश्वसनीयता संबंधित नेता, यानी जिस नेता के संबंध में वह बात हो रही है, जिस अधिकारी के संबंध में वह बात हो रही है, उसकी एक छोटी सी क्लिप, उसका एक छोटा सा संवाद, उसका एक छोटा सा वीडियो, उसका एक छोटा सा विचार होता है, वो उसको विश्वसनीय बनाता है। आजकल लगभग सभी न्यूज चैनल्स पर इंटरव्यू के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आज तक में, सीधी बात में, आक्रामक तेवर ने साक्षात्कार को नए आयाम दिए हैं। इंडिया टीवी पर आपकी अदालत सभी ने देखी होगी प्रिय विद्यार्थियों। आपकी अदालत में रजत शर्मा द्वारा चर्चित व्यक्ति से न्यायालय की भाषा में सवाल पूछना और जनता की भागीदारी ने साक्षात्कार के नए रूप दिखाए हैं। आमने सामने, विशेष मुलाकात, एनकाउंटर, टक्कर, डेविल्स एडवोकेट आदि नामों से हिंदी अंग्रेजी न्यूज चैनल पर हस्तियों के इंटरव्यू नियमित तौर पर प्रसारित किए जाते हैं। कई बार इंटरव्यू किसी ज्वलंत मुद्दे पर मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों और अभिनेताओं को चलती गाड़ी में, हवाई अड्डों पर, कार्यक्रमों में घेर लिया जाता है। अपने मतलब की बात निकालने के लिए आपत्तिजनक ढंग से सवाल पूछे जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है या कोई जवाब नहीं देकर निकल जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि पत्रकारों से हाथापाई, मारपीट करने, कैमरा या बूम माइक तोड़ने जैसी घटनाएं भी हो जाती है। इस प्रकार के अपरिपक्व प्रश्नों और स्थितियों से एक साक्षात्कारकर्ता को बचना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से पूरा मीडिया जगत बदनाम होता है और कई बार किसी साक्षात्कार के बाद एक तरफा तथ्य जो समाचार के अनुरूप हो, दूसरे तथ्यों को अनदेखा करके छाप दिया जाता है और बाद में उसका खंडन मंडन चलता रहता है। अब प्रश्न यह है कि हमारे दैनिक जीवन में एक साक्षात्कार विधा का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि तकनीकी संसाधनों के समृद्ध मौजूदा दौर में साक्षात्कार का महत्व बढ़ता जा रहा है। आजकल प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचारों के संकलन, तथ्यों और किसी बयान की पुष्टि, समाचारों को रोचक और प्रामाणिक बनाने व स्थानीय रंग देने के लिए साक्षात्कार एक सशक्त माध्यम है। किसी विषय में मत संग्रह, समस्या विवेचन और दिलचस्प टिप्पणियों के लिए भी साक्षात्कार की जरूरत
रहती है। मीडिया में राजनेता, सरकारी अधिकारी और संगठनों के उच्च पदाधिकारी, किसी क्षेत्र के ख्याति प्राप्त लोग यथा साहित्यकार है, संगीतकार, फिल्मकार, खिलाड़ी के संबंध में सूचनाएं, जानकारी, समाचार की पुष्टि, खंडन और विचारों के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों के लिए लिए जाते रहे हैं। सामान्यतया किसी घटना के कारण रातों रात चर्चित होने वाले व्यक्ति पर उसके करीबी लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी उसके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर प्रकाश डालते हैं। किसी घटना, दुर्घटना, कांड में शामिल लोग या उसके चश्मदीद गवाह होते हैं, उनसे भी साक्षात्कार काफी सुराग दे जाते हैं। सरकारी नीतियों, सरकार के निर्णय का आजकल आमजन पर प्रभाव देखने के लिए आम व्यक्तियों के भी साक्षात्कार लिए जाते हैं। नए चलन में चर्चित अपराध कांडों में आजकल मीडिया पर आरोपियों के साक्षात्कार भी आने लगे हैं। कई चैनल्स के स्टूडियो में बड़े अपराधियों के साक्षात्कार और आत्मसमर्पण है वो लाइव दिखाए जाते हैं। अब साक्षात्कार का क्या इतिहास है, तो साक्षात्कार के इतिहास पर टिप्पणी लिखिए। तो साक्षात्कार का इतिहास इस प्रकार है। संवाद को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में साक्षात्कार का प्राचीन रूप माना जाता है। तो साक्षात्कार का प्राचीन रूप है संवाद, यानी आपसी बातचीत। जैसे नचिकेता यम संवाद, मरणासन्न रावण से लक्ष्मण का संवाद, भीष्म युधिष्ठिर संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद जो गीता में है, भरत आत्रेय संवाद, ग्यार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, गौतम सत्यकाम संवाद आदि साक्षात्कार के प्राचीन रूप माने जाते हैं। तो साक्षात्कार पर टिप्पणी कहें या फिर साक्षात्कार के प्राचीन रूप कौन कौन से हैं, तो वह भी प्रश्न बढ़िया बन रहा है। पश्चिम में 18वीं शताब्दी के साक्षात्कारों में कवि लेंडर की गद्य पुस्तक इमेजिनरी कन्वर्सेंस किसकी लिखी हुई है? कवि लेंडर की। इमेजिनरी कन्वर्सेंस में अतीत के महान साहित्य पत्रों के लगभग 150 यानी 150 काल्पनिक संवाद वार्तालाप है, जिसमें जीवन और साहित्य से जुड़े अनेक विषय शामिल हैं। पेंटामेरान में पेद्राक और कोकेसियो के संवाद है। पश्चिम में रिव्यू ऑफ रिव्यूज, देखिए रिव्यू ऑफ रिव्यूज के एडिटर यानी संपादक स्टीड साक्षात्कार कला के महान वैज्ञानिक थे। तो रिव्यू ऑफ रिव्यूज के एडिटर कौन थे? स्टीड। दुनिया में नेल्सन, रोम्यारोला, लुई फिशर, गाइटेलेज, रॉबिन डे, जॉर्ज सेफर, फिल्डर कुक, राइनर मैनुएल, रिचर्ड बर्गिन, स्टीव रिचर्ड रॉस, डायना गुडमैन और डिस्का जोकी आदि पश्चिम के प्रमुख साक्षात्कारकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि पश्चिम के प्रमुख साक्षात्कारकर्ताओं के नाम लिखिए। तो बढ़िया प्रश्न बन रहा है। अब एक साक्षात्कारकर्ता को सबसे पहले किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? यदि आप साक्षात्कार ले रहे हैं, बढ़िया प्रश्न बनेगा कि यदि एक आप साक्षात्कार करता है तो आप पहले क्या तैयारी करेंगे, या आपको किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेना है तो आप कैसे लेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पत्र पत्रिकाओं के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों से तैयार किए जाते हैं। परंपरागत रूप से मौखिक और लिखित साक्षात्कार तैयार होते हैं, यानी साक्षात्कार मौखिक भी होता है, साक्षात्कार लिखित भी होता है। मौखिक साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से समय लेकर या आवश्यकता पड़ने पर अचानक यानी आकस्मिक रूप से बात करके साक्षात्कार तैयार किया जाता है। समय लेकर निर्धारित स्थान पर भेंट वार्ता में जानने और समझने का काफ़ी अवसर मिल जाता है। आकस्मिक रूप से साक्षात्कार लेने से किसी विषय, घटना, प्रसंग या समाचार की पुष्टि या खंडन के लिए मीडिया कर्मी संबंधित व्यक्ति को जहां भी मिले घेर कर प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं और अपने मतलब की बात निकाल ले जाते हैं। टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से दर्शकों के
सामने वाले से बात कर लेते हैं। आजकल इंटरनेट चैटिंग के जरिए भी साक्षात्कार तुरंत और फुरंत सामने आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि पहले पत्र द्वारा प्रश्न भेजकर साक्षात्कार लिया जाता था। पहले यह साक्षात्कार इस प्रकार लिया जाता था, जो अब दूर संचार माध्यमों के तीव्र विकास के साथ ही ईमेल या सोशल साइट के माध्यम से होने लगा है। साक्षात्कार लेने के लिए यदि समय हो तो संबंधित व्यक्ति से पहले बात करके दिन, समय और स्थान तय करना बेहतर होता है। सबसे पहली बात यह है कि जिसका आप साक्षात्कार लेना चाहते हैं उससे आप बात कीजिए और उसे बता दीजिए कि कौन से दिन, किस समय और किस स्थान पर आप उनका साक्षात्कार लेना चाहते हैं। इससे इंटरव्यू देने वाले को सुविधा रहती है। जिसका इंटरव्यू करना है उसके संबंध में जितनी भी सूचनाएं उपलब्ध हो उनका सबसे पहले साक्षात्कारकर्ता को अध्ययन कर लेना चाहिए। यदि सूचनाएं नहीं मिल रही है तो वह किताबों से प्राप्त की जा सकती है, पत्रिकाओं से प्राप्त की जा सकती है, या फिर आजकल इंटरनेट पर भी आसानी से ऐसी सूचनाएं मिल जाती है। अब साक्षात्कार कला का आप विकास कैसे करें? एक साक्षात्कारकर्ता है आप, तो विकास कैसे करें? तो एक कुशल साक्षात्कारकर्ता में कौन कौन से गुण होने आवश्यक है? आप साक्षात्कार कला का विकास कैसे करेंगे? तो साक्षात्कार लेने के लिए नम्रता यानी व्यवहार नम्र हो, लेखन शक्ति, जिज्ञासा, बोलने की शक्ति, भाषा पर अधिकार, तटस्थता मतलब किसी का पक्ष नहीं ले, बात निकालने की कला, पात्र को सुनने का धैर्य, मनोविज्ञान, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बातचीत को मोड़ देने की कला और व्यवहार कुशलता एक अच्छे साक्षात्कार को तैयार करने में काफी सहायक होते हैं। तो एक कुशल साक्षात्कारकर्ता में ये गुण होने चाहिए। प्रिंट मीडिया में इंटरव्यू करने वाले को शीघ्र लिपि यानी शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन वाक्यांश, घटनाएं, तिथियां, स्थान, सिद्धांत, वाक्य और व्यक्ति के मनोभाव जो भी लिखना चाहे सहज रूप से अंकित कर निष्पक्षता से उसे ढालना अवश्य होता है। अखबार या टीवी के लिए साक्षात्कार के दौरान सामने वाले के सम्मान की रक्षा और अभिव्यक्ति को पूरा महत्व मिलना बेहद जरूरी है। यानी किसी का सम्मान है वो आहत नहीं होना चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति है उसको दबाया नहीं जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी हैसियत का क्यों न हो। व्यक्तित्व, परिधान, भाषा की कमजोरी, शिक्षा की कमी, गरीबी के कारण उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसे काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं और विचार मिलते हैं। किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करते समय घमंड, रूखापन, बात को जबरदस्ती थोपना, अत्यधिक बोलना यानी वाचालता, कटुता और सुस्ती से परहेज करने वाले पत्रकारों ने सामने वाले के ऐसे दुर्गुणों को सहन करते हुए अच्छे साक्षात्कार प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। कई बार इंटरव्यू देने वाले लोग चतुर होते हैं, वो प्रश्नों को टाल जाते हैं या उनको छुपा लेते हैं या फिर उनको घुमा फिरा कर पेश करते हैं। तो घुमा फिराकर खूबसूरती से वह बात सामने ले आना एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता की सफलता है। मतलब साक्षात्कार देने वाला बात को कितना ही टाले, लेकिन घुमा फिरा कर उससे वही प्रश्न पूछना और उनके मन की बात जान लेना एक अच्छे साक्षात्कार की सफलता है। और इसके संदर्भ में बनारसी दास चतुर्वेदी और डॉक्टर सत्येंद्र क्या कहते हैं? तो बनारसी दास चतुर्वेदी और डॉक्टर सत्येंद्र आदि का कहना है कि साक्षात्कार लिखने के बाद प्रकाशन से पूर्व उसके पात्र को दिखाकर स्वीकृति ले लेनी चाहिए कि आपके संदर्भ में हम ये साक्षात्कार प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात्कार में व्यक्ति का आत्मसम्मान और निजता की रक्षा भी प्रमुख प्रश्न है। आप जो साक्षात्कार प्रकाशित कर रहे हैं उससे किसी का सम्मान आहत नहीं हो रहा है या उसकी निजता, उसकी स्वतंत्रता है, उसमें कहीं बाधा नहीं पड़ रही है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अधिकतर साक्षात्कार तैयार करने के बाद उसके पात्रों को दिखाया नहीं जाता, मगर उन पर कोई विवाद तब होता है जब साक्षात्कार में किसी व्यक्ति के कथन या तथ्य को तोड़ मरोड़ कर समाचारों या अन्य रूप में परोस दिया जाता है। बड़े नेता अक्सर अपने बयान को मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर छापने का आरोप लगाते हुए अपनी बात से मुकर जाते हैं। अब आप एक अच्छा साक्षात्कार कैसे लेंगे?
तो कैसे लें अच्छा साक्षात्कार? एक अच्छा साक्षात्कार लेने के लिए किन किन बातों का या किन किन गुणों का होना आवश्यक है? तो देखिए, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए किए जाने वाले साक्षात्कारों में कुछ तथ्यों में समानता भी होती है जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। तो क्या समानता है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में? दोनों में समानता यह है कि दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण स्वरूप दोनों ही माध्यमों के साक्षात्कारों में प्रश्नोत्तर शैली ही अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। इसलिए साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार में शामिल होने से पूर्व संबंधित व्यक्ति के विषय में जुड़े कुछ प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं, लेकिन पूरा साक्षात्कार बनी बनाई प्रश्नावली पर आधारित होने से निरस हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता को अपनी बौद्धिक क्षमता और प्रत्युत्पन्न मति के द्वारा साक्षात्कार के दौरान ही कुछ तात्कालिक सवाल भी पूछ लेने चाहिए। प्रत्युत्पन्न मति यानी जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, यानी हम यह कह सकते हैं कि समस्या सामने उपस्थित होते ही तत्काल उसका समाधान खोज ले, मतलब ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि हो। ये सवाल दिए गए साक्षात्कारदाता के जवाबों से ही निकाले जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों के द्वारा साक्षात्कार में जीवंतता, रोचकता बनी रहती है और पाठक, श्रोता और दर्शक पूरी रुचि के साथ साक्षात्कार पढ़ता है, सुनता है और देखता है। दोनों प्रकार के माध्यमों के लिए आयोजित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देने वाले का परिचय, उसके व्यक्तित्व, कर्तृत्व और पृष्ठभूमि के बारे में भी बताना चाहिए। साक्षात्कार में देने वाला पूरी सहजता से जवाब दे, इसके लिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता पहले प्रश्न पूछे, साथ ही दाता के उत्तर देने के दौरान अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। यदि साक्षात्कारदाता किसी प्रश्न का उत्तर विषय से हटकर या अनावश्यक रूप से उसको विस्तार देने की शैली में देने लगे, तो साक्षात्कारकर्ता पूरी शालीनता के साथ उसे मुख्य विषय से जोड़ने का प्रयास करें। तो यह एक साक्षात्कारकर्ता का कर्तव्य होता है। साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है, जो इंटरव्यू लेने और देने वाले की बातचीत और बहस को पुष्ट करता है। तो एक साक्षात्कार में साक्षात्कार लेने और देने वाले की बातचीत को पुष्ट कौन करता है? संवाद। जब एक लेखक अपने साक्षात्कार में परिस्थिति यानी वहाँ का वातावरण, पात्र का परिचय और वातावरण का चित्रण करता है, तो वह साक्षात्कार निबंधात्मक हो जाता है। जब सामने वाला अपनी यादें बयान करने लगता है, तो वह साक्षात्कार संस्मरण हो जाता है। जब लेखक अपने पात्र की वेशभूषा और व्यक्तित्व का वर्णन करने लगता है, तो वह साक्षात्कार रेखाचित्र बन जाता है। और जब सामने वाला, साक्षात्कार देने वाला, किसी घटना, पात्र या परिस्थिति पर आक्रोश प्रकट करने लगता है, तो उसमें आलोचना के तत्व हो जाते हैं। मगर साक्षात्कार अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है, फिर भी इसमें उपयुक्त सभी विधाओं के अंश है। तो प्रश्न बहुत बढ़िया बन रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन रहा है कि साक्षात्कार एक साथ ही निबंध है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, आलोचना है, आखिर कैसे? तो ये यहाँ पर इसका पूरा उत्तर आया है। अब देख लेते हैं शब्दावली। चश्मदीद मतलब घटनाओं को होते हुए देखने वाला चश्मदीद होता है। बूम माइक, जिस माइक से साक्षात्कार लिया जाता है उसे बूम माइक कहते हैं। लाइव का अर्थ सीधा प्रसारण होता है। गुंजाइश का अर्थ संभावना। प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता। टेपांकन मतलब रिकॉर्डिंग। और एंकर यानी साक्षात्कार लेने वाला। अब बात करते हैं प्रश्नों की। तो प्रश्न इस प्रकार है। साक्षात्कार की विभिन्न परिभाषा देते हुए इसके प्रकार लिखिए। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुणों पर प्रकाश डालिए। एक प्रकार के नाते आप अखबार या टीवी दोनों में से किसके लिए साक्षात्कार करना चाहेंगे और क्यों? अपने क्षेत्र के विधायक से साक्षात्कार लेने की तैयारी आप किस प्रकार करेंगे? एक काल्पनिक प्रश्नावली आपको तैयार करनी है और साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर यथासंभव हमने इस पाठ के साथ पढ़ लिए।
तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था आज का पाठ, जिसका हमने यहाँ पर बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया। साथ ही साथ प्रश्नों के माध्यम से आपको इस अंश को पूरी तरह समझाने की मैंने कोशिश की। उम्मीद करता हूँ यह आज का विश्लेषण, आज के पाठ का यह आपके सामने प्रस्तुतिकरण आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको ये पाठ समझ में आया है तो आप इस पाठ के लिंक को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलेंगे किसी और नए अध्याय के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।